हर हर महादेव सभी को आप सभी का मेरे YouTube चैनल गढ़वाली पंजाबन में बहुत बहुत स्वागत है। आज भगवान का नाम लेना तो ज़रूर बनता है क्योंकि आज जा रहे थे हम द कंजरिंग लास्ट राइट मूवी देखने के लिए। ये प्लान बनाया था हम बहनों और भाभी ने रक्षाबंधन के दिन, क्योंकि मूवी रिलीज़ होनी थी 5 सितंबर को, तो उससे पहले हम जा नहीं सकते थे। तो रजौरी गार्डन विशाल मॉल में हो गई थी हमारी टिकट्स बुक, और ये रही मीनू दीदी जो ऑलवेज प्रिटी लगती है। तो मैं और दीदी पहुंच गए थे रजौरी गार्डन। मेरा मीनू दीदी का घर है पास में, तो हम दोनों का प्लान था साथ आने का। और दूसरी जगह से आ रही थी प्रेरणा, तन्नू दीदी, रीमा दीदी, उनका घर साथ में था, तो वो तीनों साथ आ रही थी। और भाभी अलग से आ रही थी क्योंकि उनके घर के पास कोई नहीं रहता, तो वो अकेले आ रही थी। रजौरी गार्डन के मेट्रो स्टेशन से ले लिया था हमने रिक्शा, और यहाँ उसने हमसे ले लिए थे 20 रुपये सवारी। 20 रुपये सवारी कुछ ज़्यादा ही लग रहे थे क्योंकि मॉल तो बहुत ही पास था मेट्रो के, बट कोई नहीं। जब हमने दीदी और प्रेरणा से पूछा तो उन्होंने बोला कि हमसे तो 10 रुपये सवारी ली थी, और हम पे हंस रहे थे कि तुमसे 20 रुपये ले लिया और हमें तो 10 भी ज़्यादा लग रहे थे। तो यहाँ देखिए, ये रही रीमा दी, तन्नू दी एंड प्रेरणा। रीमा दीदी हाथ हिला रही है, तन्नू दीदी उनके साइड में प्रेरणा है। तो यहाँ मीनू दीदी सबके लिए लाई थी प्रोटीन बार। ये हमने नीचे से नहीं उठाई है, गिर गई थी तो वो उठाई है। तो प्रोटीन बार दीदी सबके लिए लेकर आई थी एक एक। तो दीदी ने बोला कि मूवी शुरू होने से पहले खा लो क्योंकि अंदर ले जाने नहीं देंगे। इस प्रोटीन बार की हमें ज़रूरत भी थी क्योंकि हम मूवी इतनी खतरनाक देखने जा रहे थे, तो हिम्मत तो चाहिए थी। 12:20 का हमारा शो था और 12:20 पे ही हम खा रहे थे बाहर खड़े होके प्रोटीन बार। यहाँ भाभी नहीं आई थी, तो मीनू दीदी ने उनकी चॉकलेट रख ली थी पर्स में। बुलेट ट्रेन की स्पीड की तरह हमें खिला दी थी दीदी ने प्रोटीन बार, इतनी जल्दी जल्दी की मूवी शुरू होने वाली है, जल्दी जल्दी खा लो। तो इनॉक्स में हमारी थी टिकट बुक, तो हम जा रहे थे अंदर एंट्री करने के लिए, और यहाँ हमने एंट्री कर ली थी। तो और मीनू दीदी की एक प्रोटीन बार भी हमारे साथ अंदर जा चुकी थी जो भाभी की थी, और भाभी अभी आई नहीं थी, और यहाँ शुरू होने वाली थी मूवी। बहुत सही टाइम पे आए थे हम, जो हमें ऐड नहीं देखने पड़े। तो यहाँ हो गई थी मूवी शुरू, और बहुत ही सीरियसनेस के साथ हम देख रहे थे। हम एकदम चुपचाप हो गए थे और मूवी देख रहे थे। बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतने सालों के बाद हम एक साथ यहाँ बैठ के मूवी देख रहे हैं। वरना कभी किसी को काम होता था, कभी किसी की छुट्टी नहीं होती थी, कभी कोई रीज़न होता था ना मिलने का, तो फिर हम मिल ही नहीं पाते थे। और यहाँ हम मिल गए थे और एक साथ मूवी देख रहे थे, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। शुरू शुरू में डर भी लग रहा था, बट उसके कुछ देर बाद यहाँ रीमा दीदी, तन्नू दीदी ने कर दी थी शुरू कॉमेडी। और ये डॉल तो मुझे एनाबेल से भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। थोड़ा बहुत मुझे इस डॉल से डर लग रहा था, पर वो भी दीदी और उन्हें होने नहीं दिया, उसमें भी कॉमेडी डाल दी। ये आ गई से लग रहा है कि किसी को डर लग रहा है, सब हंस रहे थे। मूवी देखने से पहले तो हम सब कह रहे थे चलो यार क्या कर दिया हमने, ये अपने साथ चाकू लाना चाहिए था, लहसुन लेकर आना चाहिए था। बहुत ही बोल रहे थे कि ऐसा डर लगेगा, वैसा डर लगेगा, लेकिन हमें कोई डर नहीं लग रहा था। डरावनी होगी भी, लेकिन दीदी लोग ऐसे डायलॉग मार रहे थे कि हमें हंसी ही आ जा रही थी उस पर। पूरे थिएटर में हमारी ही हंसने की आवाज़ आ रही थी क्योंकि हम सीरियस सीन को भी इतना कॉमेडी बना दे रहे थे। मीनू दीदी तो कह रही थी कि हमारे पास भूत नहीं आ सकता क्योंकि हम उत्तराखंड से हैं और हमारे साथ हमारे देवी देवता घूमते हैं। तो ऐसे डायलॉग बाजी चल रही थी और हमने पूरी मूवी ऐसी ही देखी है, बहुत ज़्यादा हंस के। मैं तो वीडियो बना रही, फोटो तो बोलो किसी को। अब हम सोच रहे थे कि थोड़ी पेट पूजा की जाए, तो कहाँ जाया जाए। तो हमने पहले थोड़ी फोटो और वीडियो खींचना शुरू करा, और ये यहाँ पे ग्लास था तो मैंने इसमें ही सबकी वीडियो लेना शुरू कर दिया। इसके बाद थोड़ा सा आगे गए कि हम सोच रहे थे क्या खाएं, तो हमें दिख गया था यहाँ पर मैकडी, तो हम मैकडी में ही चले गए क्योंकि ये पास में था और ठीक था। यहाँ के मॉल सब छोटे छोटे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाया जाए। सैटरडे के दिन मीनू दीदी का फास्ट रहता है, तो मीनू दीदी ने अपने लिए कॉफ़ी मंगाई थी और हमने फ्राइज़, बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मंगाई थी। तो यहाँ हमने खाना शुरू कर दिया था। यहाँ रीमा दीदी की भी कोल्ड कॉफ़ी आ गई थी जो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। दीदी के मुंह से आप देख ही सकते हैं। दीदी टमाटर अलग कर रही थी कि बर्गर में टमाटर एक्टिंग नहीं होती। टमाटर डाले वीडियो बनाते टाइम।
यहाँ बारी है अब पेमेंट करने की। तो मीनू दीदी ने सबकी टिकट बुक करी थी, तो सब अब उनको पेमेंट कर रहे थे, क्योंकि हम किसी एक पे बर्डन नहीं डालते। हम सारे के सारे घूमने गए तो सब अपने पैसे तो देंगे ही। तो खाने का और टिकट के पैसे डिवाइड हो चुके थे। और यहाँ पर बात कर रहे थे अब रजनीगंधा की, जो कि दीदी के पर्स से निकला खाना खाने के बाद। तो हमारे ग्रुप में दीदी सबसे बड़ी है, तो उनके शौक भी बड़े हैं। तो शौक बड़ी चीज़ है, तो रजनीगंधा उनके पर्स में था और वो भी खाली। तो यहाँ प्रेरणा के पर्स से भी कुछ निकला और सब अपने अपने पर्स से दिखा रहे थे। और प्रेरणा के पर्स से जो निकला था वो मुझे लगा कि सतमोला है, बट ये कोई कैंडी थी। तो सब खा रहे थे। मूवी देख ली थी, बर्गर खा लिया था, तो अब सोच रहे थे क्यों ना थोड़ी सी वॉक हो जाए। तो देखते हैं कि कहाँ चलते हैं। तो यहाँ आसपास में बहुत सारे मॉल थे, बट सारे मॉल कुछ अजीब से ही थे, छोटे छोटे से थे और कुछ भी खुला हुआ नहीं था। थोड़ा बहुत फूड कोर्ट खुला हुआ था। तो यहाँ पे एक और मॉल दिखता है, तो हम इसके अंदर एंटर होते हैं। तो ये देखिए, ऐसा लग रहा था मॉल बना नहीं कि बस दुकानें खुल गई है यहाँ पर। तो फिर हम एंटर हुए तो हमें कुछ अच्छा लगा नहीं, हम फिर बाहर आ गए। तो यहाँ हम बाहर चलने लगे, तो हमने सोचा थोड़ा बाहर ही बैठ जाते हैं। थी तो गर्मी, आपको देखने से लग रहा होगा मौसम अच्छा था, पर अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो यहाँ बैठ के हमने सोचा थोड़ा फ़ोटो शूट कर लेते हैं। तो दीदी को लेके दोस्त यहाँ जाने लगे थे दूसरे मॉल, मॉल। और रास्ते में काफ़ी सारे रावण बने, इसलिए भी टैलेंट है जल्दी जल्दी कैमरा खोलने में, बनाने में सारे रावण बहुत होता है। बहुत सारे ये देख पैसिफिक दिख रहा है ना। और ये आ गए थे हम पैसिफिक मॉल। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और जो भी मॉल में हम जा रहे थे एसी तो लग रहा था कि काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि खुद ही मॉल इतने छोटे छोटे से, तो एसी तो क्या ही चलाएंगे। तो हम आ गए थे पैसिफिक मॉल। यहाँ पे थोड़ा ठंडा तो था। मॉल में लगा हुआ था बारबी का सेटअप, पर हमारे साथ तो कोई बच्चा आया ही नहीं था, क्योंकि दीदी ऑनेस्ट रिव्यू मेरा यही है कि हम लोग इतनी फन कर रहे थे कि हमें हॉरर लगी ही नहीं, हमने उसको कॉमेडी बना दिया। ओके, यही है मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। दीदी आप बताओ कैसी लगी? कि मेरे को वो देखनी थी, मैंने देखी, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। बस मेरा ऑनेस्ट रिव्यू यही है, मूवी अच्छी थी, बट जो हमारे राइट साइड कुछ लेडीज़ बैठी थी बहुत मिनी मुआ कर। मैं लेडीज़ की आपको शक्ल भी दिखाऊंगी। वन मूवी बहुत अच्छी थी, आप ज़रूर जाएं देखने के लिए। थैंक यू। ये वन लेडी प्रेरणा ने बिल्कुल सही बोला। जो दो लेडीज़ जो हमारी दीदियाँ थी, उन्होंने तो मूवी कॉमेडी बना दी। और यहाँ आ गई थी हमारी बुआ जी। तो मैं भी बुआ से काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ और दीदियाँ भी, क्योंकि बुआ चले गई थी गांव रहने के लिए। और देखिए, हम गांव से आते हैं तो हम काले हो जाते हैं, और बुआ इतनी गोरी लग रही थी और बुआ इतनी सुंदर है हमारी। तो तभी दोनों दीदियाँ सुंदर हैं, और भैया भी, क्योंकि रक्षाबंधन की वीडियो पे मैंने मीनू दीदी की तारीफ़ कर दी थी। तो बोल रहे थे भैया कि जो रक्षाबंधन भाइयों का होता है उसमें तूने भाइयों की तारीफ़ नहीं करी और दीदियों की करी है, तो यहाँ मैं कर देती हूँ भैया की तारीफ़। तो हम आ गए थे डीकैथलॉन में, और यहाँ दीदी अपने आंखों पे ग्लासेस ट्राई कर रही थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी और हंस भी रहे थे हम। तो मैं दीदी को बोल रही थी ये वाला ट्राई करो, ये वाला। तो दीदी कह रही तू सारी मेरी अभी वीडियो बना ले गंदी गंदी सी कॉमेडी वाली। मैंने कहा नहीं दीदी, आप मस्त कंटेंट दे रहे हो। तो काफ़ी सालों के बाद हम गए थे एक साथ मूवी देखने के लिए और बहुत इन्जॉय करा हमने, बहुत मज़ा आया। तो अब टाइम हो गया था घर जाने का, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था एक दूसरे से अलग होने का। इसलिए हमारे प्लान और भी बन रहे थे कि हर महीने यार ऐसे मिल लिया करेंगे और कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ जा रहे थे सारे के सारे। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपके ये सब करने से मेरे को आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच।